हाय एवरीवन, वेलकम टू एसजी चैनल। दिस इज संभव है। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे, दो क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दिस वाज आस्क्ड इन जेईई 2012 एंड दिस इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। हाँ, थोड़ा सा ट्रिकी दिख सकता है। तो देखो, सबसे पहले आपका हमारे पास क्या दिया गया है। हमारे पास दिया गया है कि P इज ए आई जे, दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है। एंड Q इज सम बी आई जे, and this is also a 3x3 matrix. ओके। एंड हमें क्या दिया गया है कि बी आई जे इज इक्वल टू 2 raised to the power आई प्लस जे ए आई जे। ये अपने पास दिया गया। आई और जे का रेंज दिया गया है ऑफ कोर्स 1 से लेकर के 3। ठीक है, जो कि मतलब रहेगा ही, आई और जे 1 से लेकर के 3 ही रहेगा। तो अगर हमें दिया गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज इक्वल टू 2, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ दिस क्यू मैट्रिक्स बताना है। बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आई जे अगर हम ए आई जे ही लिखें तो वो क्या हो जाएगा। अगर हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें डिटर्मिनेंट बी को, या हम नॉर्मली लिखें, तो ये आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23। क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है तो हम इसे इस फॉर्मेट में ही लिखेंगे। Okay, so this is our Aij. Now what will be what I mean to say, this is our matrix P. So what would be our matrix Q? So our matrix Q would be, अच्छा I 1 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, सो ये आ जाएगा 2 raised to the power 2 ए आई जे, दैट इज A11। ठीक है, इसको ऐसे, ये वाले कोफिशिएंट्स तो एज इट इज रहेंगे, तो इनको एज इट इज रख लेते हैं, A33 और A23। ओके, सो ये आ जाएगा 2 raised to the power 5 आ जाएगा, यहाँ 2 raised to the power 6 आ जाएगा, 2 raised to the power 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 4 आ जाएगा, यहाँ 2 क्यूब और यहाँ 2 क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सो P और Q ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हो जाएंगे। ये कैसे आया, ये आप देख सकते हैं, I प्लस जे जब आप लिखेंगे तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। इसमें आई डोंट थिंक कि कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, क्योंकि I और J आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। I हमारा क्या है, रो नंबर, और J क्या होता है, कॉलम नंबर। ठीक है, तो अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Q बताना है। तो चलो, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Q अगर हम वो देखें तो वो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 raised to the power 4, 2 क्यूब 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 4, 2 raised to the power 5, 2 raised to the power 6, और A11, A21, A31, A12, A13, A23, A33, A22, A32, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि अगर हम पहली रो से 2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये 2 स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो आ जाएगा A11, A12 टाइम्स 2, A13 टाइम्स 2 स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड रो से, अच्छा सेकेंड रो से हम 2 क्यूब कॉमन ले लेते हैं। तो सेकेंड रो से 2 क्यूब कॉमन ले लिया तो यहाँ A21, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ A22, और यहाँ पर 2 स्क्वायर टाइम्स ऑफ A23 आ जाएगा। अब थर्ड रो से हम 2 की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन ले लिया तो A31 ट्वाइस ऑफ A32 और 12 स्क्वायर ऑफ A3, ये आ जाएगा। अब हम कॉलम से, इस कॉलम में तो कुछ नहीं, इस कॉलम में 2 कॉमन है और इस कॉलम में 2 स्क्वायर कॉमन है, तो हम वो कॉमन ले लेते हैं। तो पिछले वाले आई राइट इन येलो, नए वाले आई राइट इन this, and what we are left with is A11, A21, A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33। ये हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ Q। अब हमें क्या पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ P, ये वाला हमारा P है, इसका वैल्यू भी कितना है। ठीक है, तो अगले पेज पे कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना है, इसका वैल्यू भी 2 के बराबर है, तो इसको भी आप ऐड कर दो तो 2 रेज़ पावर 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा।
कितना आ गए, 4 2 6 3 9 1 10 12, सॉरी 10 1 11 2 13। तो एक बार देख लो, 4 2 6 3 9 1 10 3 13, सो 2 raised by 13। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 raised by 13। सो द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्यू इज डी ऑप्शन, दैट इज 2 raised to power 13। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जेई 2012 एडवांस्ड। ठीक है, देखने में ऑफ कोर्स दिस इज, देखने में इट इज वेरी ट्रिकी, इट सीम्स टू बी वेरी डिफिकल्ट विद द पर्सपेक्टिव कि यहाँ पर हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है और बस ये दिया है और डायरेक्टली मैट्रिक्स पूछ ले। बट जब आप इस मैट्रिक्स को अगर आप अज्यूम करके करेंगे और फिर आप इस मैट्रिक्स को डेवलप करेंगे, तभी जाके तो आपको इस वाले पैटर्न में एक ऑब्जर्वेशन दिखेगी। अगर इस पैटर्न में ऑब्जर्वेशन दिख गई तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आगे बन जाता है। तो ओवरऑल दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट जस्ट बिकॉज की थिंकिंग पर्सपेक्टिव से दिस इज a difficult task, although solving is very easy. But yes, if you are able to think it, then you're rock solid on your concepts and you're very confident enough. So अगर कोई confidence check करता है किसी भी student का, किसी भी aspirant का, तो इस type का question confidence checker है एक तरह से। ठीक है, कि क्वेश्चन देख के ही मतलब भाग तो नहीं जाता, भागता तो नहीं है सवालों से, है ना, नेवर से डाई एटीट्यूड है कि नहीं, वो चेक करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस रखे जाते हैं। ठीक है, और ये 2012 हो, 2020 हो, 2040 हो, जब तक जेई चलेगा तब तक ऐसे सवाल आते रहेंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल पर पढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज फ्रॉम लॉग एंड अ वेरी सिंपल थिंग। सो वी हैव बीन आस्क्ड द वैल्यू ऑफ 6 प्लस log to base 3/2 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर वाला मामला अलग से लिखते हैं, तो 4 माइनस 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ऐसे ही चलता जा रहा है। ठीक है, and this is 4 minus 1/3 square root of, और ये square root of, and this will move till infinity। तो ये प्रोडक्ट जैसा कुछ लिखा गया है। ठीक है, now we have to solve such a thing। तो for such kind of problems what you can do is कि you can assume this much of expression, so you can assume 4 minus 1 by, because this is a recurring expression, so we can assume it। Okay, so we'll just go on and assume such things। So this root 4 minus 1/3 square root of 2 root, and this will go till infinity। Okay, I'll consider it to be some k। Okay, so what will be the value of k square? So k square would be 4 minus 1/3 square root of 2, ये वाला square से cancel हो जाएगा, and rest of the things 4 minus 1/3 square root of 2, 4 minus 1/3 square root of 2, and so on. This will again move till infinity. This process will continue। Now what does this thing imply? This thing is actually equal to k, because infinity से हम अगर एक subtract करें तो तब भी वो infinity है। So overall what do I get from this entire discussion is that k square is equal to 4 minus 1/3 root 2 into what? Into, okay, so this becomes equal to this. So this becomes 3 root 2 k square plus k minus 12 square root of 2 is equal to 0। okay, now अगर आप इसे देखें तो this is 12 square root of 2 into 3 square root of 2, this is 36 into 2 हो जाएगा 72, एंड 72 के फैक्टर्स जो हमें डिफरेंस 1 यील्ड करते हैं, तो दैट आर 9 into 8। तो अब जब इसे फैक्टराइज करेंगे तो 3 root 2 k square प्लस 9k माइनस 8k माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 3x कॉमन ले ले तो यहाँ आ जाएगा रूट 2x प्लस 3, और यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर 12 रूट 2 है, तो अगर हम 2 रूट 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास रूट 2 है ना, 2 रूट 2 लेंगे ना कॉमन, क्या 4 रूट 2 ले लेते हैं, 4 रूट 2 लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास रूट 2x या k जो भी है। ठीक है, हमने x ले लिया, x लिया कि k लिया है ना, तो k रख लो। ठीक है, ओके, so let's keep it k, let's keep our expression in k, then it would be much better। so this is 3 square root of 2 k square। ओके, तो यहाँ से हमने 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले लिया, या इनफैक्ट 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 3k कॉमन ले लिया, तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 k प्लस 3 माइनस, अगर हम यहाँ से लेंगे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन, तो यहाँ पर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2k प्लस 3, तो हो गया ना फैक्टराइज। तो ये फैक्टराइज होते ही स्क्वायर रूट ऑफ 2k प्लस 3, इसका वैल्यू आइदर 0 होगा या k का वैल्यू कितना होगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3।
ठीक है, यही दो पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो के का वैल्यू एक तो आ रहा है -3/√2। तो -3/√2 अगर ये ओवरऑल वैल्यू है तो ये वाली ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, पर लॉग के अंदर तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो अब हमारा सॉल्विंग पर्पस स्टार्ट करते हैं। हमने इतने एक्सप्रेशन को क्या माना था, के माना था। ठीक है, ये वाला बाहर वाला एक्सप्रेशन के है, तो हमारा फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा 6 प्लस log 3/2 इंटू 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू वट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3। ठीक है, यस, यही आ जाएगा। तो अब ये तो सॉल्व करना बहुत सिंपल है, लॉग का सवाल है, नॉर्मल। तो दिस इज 4/9 एंड दिस इज log 3/2 and this is plus 6, so this is 6 plus log 3/2 और यहाँ पर 9/4 का इनवर्स यानी कि 3/2 की पावर -2, so this is 6 - 2 which is equal to 4। ठीक है, यू कैन एक्चुअली चेक इट कि अगर यहाँ से अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो इसको ऐसे कर लो, फिर आप क्या कर लो कि इसको रिवर्स भी करना है तो आप इसको 3/2 की पावर -2 लिख सकते हैं और ये ओवरऑल -2 आ जाएगा। मैंने एक स्टेप में कर दी, तो आप इसे मल्टीपल स्टेप्स में कर सकते हैं। ठीक है, ऑफकोर्स एग्जाम देने के लिए आपको एक ही स्टेप में करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो दिस का आंसर आ जाता है 4। ठीक है, so this was also this was an easy problem। Okay, so this was an easy problem provided you are able to do this thing। ठीक है, if you know, if you have practiced, if a student has practiced enough, ठीक है, he's solved problems, he's solved tutorials, he's solved sheets, then this will be very simple। I don't think this kind of question can create a trouble in examination। अगर आपको ये चीज करनी आती है, आपको जज करना आता है, अपने फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं और आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ही इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, so that's it and thank you everyone for watching this video। I hope that you understood what I said in this video, moreover you understood the concepts that were involved in this problem। I hope you are having a great time at ASJ। Stay tuned for more and thank you everyone। Thanks a lot, have a great time and goodbye।